उसने तो पास कर रखा है, उसी का पालन होना है। तो अभी आपको जो है वो तो माननीय राजनाथ सिंह जी से हम लोग मिले थे, किसान यूनियन प्रतिनिधि, तो उनको अपना आवेदन दिया था कि ये समस्याएं 5 समस्याएं थी। एक तो भूमि अधिग्रहण जानकीपुरम और वृंदावन उसे कानपुर रोड और बसंतपुर, दूसरी अवध विहार और वृंदावन आवास विकास मुंशी राम सागर आवास विकास। तीसरी समस्या हमारी थी गन्ना किसानों के भुगतान। तो गन्ना किसानों का भुगतान सभी चीनी मिलें तो कर रही हैं, लेकिन बजाज चीनी मिल वाला बदमाशी करा, वो नहीं दे रहा। कुछ किसानों पे आंदोलन के मुकदमे थे, उसकी भी एक मांग थी। तो जब राजनाथ सिंह जी से हम लोग मिले मानी, तो उनकी गाइडलाइन पे उन्होंने पत्र भेजा प्रमुख शासन को। शासन की गाइडलाइन पे हमें बुलावा है कि आप लोगों से, किसानों से समस्याओं के लिए प्रमुख सचिव जी आपसे वार्ता करें। उसके तहत मड़ियाओं की पुलिस द्वारा हम लोगों को पासबुक बना के बड़ी मदद की और बाकायदा ले गए, लेकिन वार्ता सही नहीं हो पाई। हमने अपने सारे तथ्य रखे, सबके एविडेंस रखे, तो प्रमुख सचिव ने कहा ये मांग पुरानी है। तो मांग पुरानी की तो मतलब जो चीज पास है उसका पालन होना, कोई मांग तो नहीं करे हमको ये चीज दे दो। राजनीति इसमें हमको लगता है कि हमारी बात सही तरीके से अधिनियम दूसरा बनाना चाहिए सरकार को, इस पर जो है नहीं, अधिनियम की जरूरत ही नहीं, ये तो पास है, इसमें इसका पालन होना। अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अब आप 6 नवंबर को राष्ट्रीय पंचायत इको गार्डन में होगी भाई, और क्या लड़ी तो सकते, धरना ही दे सकते भाई, हम सरकार में तो है नहीं। अच्छा, हमारा संगठन जो है ये सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता है, कभी रोड जाम, ट्रैफिक जाम, उस तरीके से हम वो अल्लाह नहीं कर पाते, तो इसलिए पहले कर लेते तो सारी मांगे पूरी हो गई। अब नहीं कर रहे जैसे, तो थोड़ा सा महाराज जी अच्छे व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति अच्छे है सरकार। जनता दरबार नहीं, जनता दरबार में हम लोग कभी नहीं जाते ही नहीं। ये बताइए कि सरकार की जो किसानों के प्रति जो संवेदना वो बताती है कि बरतते हैं, उसमें जो है कितना आप सेटिस्फाई रहते हैं कि जो भी योजनाएं किसानों को योजनाएं कागज पे तो लागू हो रही, प्रचार प्रसार में तो हो रही, मौके पर अभी नहीं हो पा रही। अभी इन्होंने बिजली बिल माफ किया, नहीं माफ कहा, इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र किसानों का बिजली बिल माफ कर दो। इनके जो सलाहकार हैं वो महाराज जी को सही सलाह नहीं देते। किसानों के ऊपर कई तरीके से ऋण बहुत सारे किसान है, ऋण है तो ऋण तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने कर्जा लिया और हमारी फसल बर्बाद हो गई, तो हम कहाँ से ऋण दें? वो तो फसल बीमा की बात करते हैं, बीमा की बात कहाँ करते हैं? फसल बीमा पे तो कुछ देते ही नहीं। हर फसल बीमा पर आप पूछ लीजिए, जब सरकार कोई हमारी फसल बर्बाद और सरकार ने हमें उसके बदले में अनुदान दिया, लेकिन बीमा कंपनी जो है वो किसी को दिया है आज तक? तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? ये रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं, तो रजिस्ट्रेशन कराए तो अभी बढ़ता तो है भाई, काहे का रजिस्ट्रेशन? तो सरकार से हजारों करोड़ रुपया बीमा कंपनी दे रही है किसानों के बीमा के नाम पे, तो फिर उनसे भी तो कहाँ कर रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो मैं सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, खिलाफ। हम चाहते हैं किसानों की मांग, हमें ऋण मत दिया जाए, हमें कोई छूट न दी जाए। हमारी जो कृषि है उसके जितने उत्पाद हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ दिया जाए। मैं जोड़ दें, हमें कोई सुविधा ना दे, बिजली बिल न माफ करे, कोई चीज न, हमारी जो पैदावार है उसको उससे लागू जोड़ दें। जो ये तमाम तरह की जो उद्यान विभाग हो गया या जो चिकित्सालय से जुड़ी योजनाओं के कई लाभ रिकॉर्ड तो बात करते नहीं, रिकॉर्ड है नहीं। रिकॉर्ड तो अभी एजुकेशन का हमने उठाया था, इसमें कई हजार करोड़ रुपये घोटाला हुआ, और ऐसा विभाग है जिसमें घोटाला नहीं हुआ। एजुकेशन में मेरा ये कहना है कि जो बच्चे हमारे हैं, किसी के भी बच्चे हों, हमारे किसानों के हों, व्यापारियों, गरीबों को, जिन बच्चों की फीस सरकार माफ कर दे, प्रतिपूर्त करती है जिसको कहते हैं, तो इस स्कूल वाले ये फर्जी स्टूडेंट दिखा के हजारों करोड़ रुपया इन्होंने मार दिया, जिसमें कई लोग लखनऊ की जेल में हैं। तो आप लोग इसको लेकर के भी आगे आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी तो ये शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों का जो 25% दाखिला होना था उसका पालन नहीं हुआ, उसके लिए हमारा पहला आंदोलन जयपुरिया कॉलेज से 19 तारीख को होगा। तो ये बताइए, प्रमुख सचिव जी से जब आपका प्रतिनिधिमंडल मिला, आप मिले, तो उनसे आपने ये मांग नहीं रखी या राजनाथ सिंह जी से कि हमें मुख्यमंत्री जी से समय दिया जाए? नहीं, प्रमुख जी से नहीं हमने कहा, इसलिए कि जब राजनाथ सिंह ने जब भेजा तो हमारी मांग है, उनसे हमारा अधिकार भी नहीं था कि हम कह दें कि जैसे तो जैसे आपके हमारी वार्ता लगी
तो आपसे हम कह देंगे नहीं हमारी कमिश्नर से वार्ता कराओ, तो आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे यार हमको तो जीरो समझ रहे हैं। इसलिए उनसे ये बात वो औपचारिक सीख रही थी। इलेक्शन आ रहा है 2024 का, आप लोग जिसकी चाहते हैं उसकी सरकार बनती है। लखनऊ में खाली रिकॉर्ड रहा है चौधरी चरण सिंह को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। अभी आपको क्या लग रहा है कि भविष्य में कभी किसानों की सरकार बनेगी फिर से, क्या पुराना रिकॉर्ड दोहराया जाएगा? अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं। किसानों को लेकर के जो है 24 में क्या आप लोग की मांग रही है, अगर मुख्यमंत्री अगर आपको समय देते हैं? देखिए मुख्यमंत्री तो हमको कोई शिकायत नहीं, मतलब ऐसा मुख्यमंत्री हम किसान होने के नाते, किसान नेता होने के बावजूद बाबा की तो मैं तारीफ करता हूँ। सुनी जा रही है लेकिन आपकी बात वहां तक नहीं पहुंची। जैसे उनको बात उनकी का उनका कोई अफसर ही समझा दे तो वो तुरंत कर देते हैं। जैसे गन्ना किसानों के उस पर बिजली वाली बात हम लोगों के द्वारा उठाई गई, यानी कहा जा सकता है कि आप कोई ले चीज है वो परोसी नहीं जा रही है। नहीं, वहां पहुंच गई जो जैसे बिजली वाली पहुंची, अगले दिन उन्होंने घोषणा कर दिया। उन तक बात अगर सही तरीके से अधिकारी पहुंचा देंगे तो हमको नहीं लगता है कि किसानों के प्रति उनकी सहानुभूति है। नहीं, सहानुभूति सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सरकार को अगर 10 में से अंक देने हो तो कितने देंगे? सरकार अंक वाले होने को 24 में किसकी सरकार? नहीं, ये भी नहीं कुछ बोल सकता। 1 सीट की बात बता दो, 2 सीट में बता दूंगा आपको, 6 महीना पहले बता दो, वो विधानसभा में नहीं जाए, बड़ी बात नहीं कहता। लखनऊ में ठीक कर दूंगा। लखनऊ में मतलब किसकी बना रहे हैं? अभी लखनऊ के क्या आने दीजिए, माहौल तो गठबंधन पर क्या कहेंगे? इंडिया का जो एक उन पे राजनीति में हमने कुछ किसानों को लेकर के जो है क्या ऋण माफी पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऋण माफी करे सरकार, मैं चाहता हूँ, और सरकार ऋण माफी कर देगी, किसानों की मांग पूरी कर देगी, तो फिर सरकार यही बनेगी। एनडीए की जो मनमानी लगातार लखनऊ में चल रही है उस पर जो है, उस पे तो मैं बहुत कटाक्ष हूँ। मनमानी का विरोध भी मैं कर रहा हूँ, और कई ऐसे मामले जैसे हमने 2007 में सीबीआई जांच कराई है जानकीपुर में, इसमें 417 लोग दोषी पाए गए। उन दोषी पाए बगैर पैसा दिए उन्होंने रजिस्ट्री कराई, पैसा एलडीओ को एक नहीं गया। उनकी जांच मैंने कराई, बहुत दबाव मेरा हो गया, उसके बाद उनकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन हुई। हमने उनसे कहा, एलडीओ वाले पैसा खाए बैठे हैं, कि हमने कहा जो चीज आपको पैसा नहीं मिला और वहाँ दीवानी न्यायालय इससे करा दो, क्यों बिक रहे प्लाट, निर्माण बंद करो। तब तो अपराधी लोग जो भ्रष्टाचारी बेईमान है, तो हमने कहा था कि 417 प्लाट है, इनको रिवाइज कर दीजिए, 417 करोड़ रुपया एलडीओ को फायदा हो जाएगा। कुछ पैसे किसानों को भी दे दिए, जो हमारा मुआवजा बढ़ा, 417 करोड़ हम लोगों को दे दीजिए, 400 करोड़ आप लोग ले लीजिए। और ये डूबा हुआ पैसा, उनकी सरकार की जो डूबी हुई जमीन, भूली जमीन, उसको मैं खोज रहा हूँ, उनको फायदा करा रहा हूँ। तो जहाँ बन चुकी हैं अगर भूली जमीनें हैं, अगर आपकी नजर में आ जा रहा है तो आपका यूनियन क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गलत खिलाफ न्याय मिले न मिले,